तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, और वो इतने गुस्से में होगी कि करीब है कि दोज़ख फट पड़े। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब कभी भी किसी ग्रोह को डाला जाएगा दोज़ख में, सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, तो दोज़ख का दारोगा पूछेगा, ओए तुम्हें कोई पैगंबर नहीं आया जो तो डराता आज के दिन से, दोज़ख तक पहुंच गए हो। सूरह काफ में तो यहां तक आता है ना कि हम दोज़ख को जब भरेंगे तो दोज़ख कहेगी या अल्लाह और खुराक दे मुझे। यानी जिस तरह एक वैशी किस्म का आप समझ ले रीछ हो या एक भूखा भेड़िया हो, उसके सामने आप बकरी डालें छोटी सी, वो कहेगा और। तो ये वो नक्शा अल्लाह ने खींचा है कि दोज़ख जो है वो चिंगाड़ रही होगी और करीब है कि गुस्से से फट पड़े। यानी वो जाहिर है कि दोज़ख की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह के मुजरिमों को पकड़ना है, तो वो अपना गुस्सा भी निकालेगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कभी किसी कौम को दाखिल किया जाएगा दोज़ख में, तो दोज़ख के दारोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था, यानी कोई पैगंबर। कुरान पाक की डॉक्ट्राइन में टोटल गुफ्तगू पैगंबरों के गिर्द घूमती है। ये बुजुर्ग बाबे ये तो हम लोगों ने बाद में बना लिए ना, और वो भी बनाए क्या है, अपने अपने बनाए हुए हैं। पैगंबर साझा है। कुरान आप जहां से भी पढ़ के देखे ना, दोज़ख का जिक्र आएगा तो फरिश्ते क्या पूछ रहे होंगे, कोई पैगंबर आया था तुम्हारे पास? बाबा जी नहीं, पैगंबर। पूरे का पूरा दीन पैगंबरों के साथ चलता है। बाबे तो हर मुल्क के अपने, हर फिरके के अपने, हर इलाके के अपने, और एक का बाबा दूसरे का दज्जाल। ये भी ज़हन में रखे सर, बाबे तो साझे हो ही नहीं सकते। एक कहता है मुजद्दिद दीने मिल्लत, दूसरा कहता है मुजद्दिद दीने बिदअत है वो। एक कहता है ये हकीमुल उम्मत है, दूसरा कहता है ये मरीजुल उम्मत है। और दोनों तरफ करोड़ों लोग हैं कहने वाले, थोड़े नहीं है। कुरान की डॉक्ट्राइन में पैगंबर है। जब कभी किसी कौम को दोज़ख में डाला जाएगा तो उसका दारोगा पूछेगा, और उसका नाम आया है सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम, पारा नंबर 25 के अंदर, कि भाई कोई आया है तुम्हारे पास, कोई पैगंबर नहीं आया यार? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, वो कहेंगे हाँ हमारे पास डर सुनाने वाला पैगंबर तो आया था। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, तो हमने उसे झुठला दिया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, तुम तो नहीं हो मगर खुली गुमराही में। हमने पैगंबरों से टक्कर ले ली। एक तो डायरेक्ट टक्कर है ना कि एक बंदा पैगंबरों के होने का इनकार कर दे, और एक दूसरी टक्कर है कि आपको पैगंबर तो मानना है लेकिन आपकी बात कोई नहीं माननी। ए जहां मिठा अगला किसने डिठा। दोनों एक लेवल के जुर्म है अपने अंजाम के एतबार से। एक अमली कुफर है, एक एतकादी कुफर है। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे काश हमने दुनिया में बात सुन ली होती, अपनी अकल इस्तेमाल कर ली होती, तो आज हम दोज़ख में ना पहुंचते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। इस आयत के ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूं। कई लेक्चर्स में मैंने क्रॉस रेफरेंस के तौर पे इस आयत को कोट किया कि दोस्त की कहेंगे काश हमने दुनिया में बात सुन ली होती और अपनी अकल इस्तेमाल की होती, आज हम दोज़ख में ना पहुंचते। तो वैसे तो दोज़खियों का कलाम है ना, सही भी हो सकता है गलत भी। अल्लाह ने इसको यहीं पे किल कर दिया। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ कर लिया। अल्लाह ने भी मान लिया कि ये बात ये सच्ची कर रहे हैं। वैसे तो हो सकता था ना कोई शख्स ये कहता कि नहीं, वो यहां तो लोग कहते हैं ना अकल दे जड़े ना वो इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उनजे ही उमरा गालियां। कुरान बिल्कुल उलट बात कर रहा है। कुरान कह रहा है अकल वाले नंबर ले गए जिन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल की। वो फिर जाहिर है वो अकल तो इस्तेमाल नहीं करनी, फिर वो कभी हम उनको कुरान की आयत सुनाएंगे, कोई हदीस सुनाएंगे, वो कहेंगे जी वो जनाब बुल्ले शाह ने नच के मुर्शद बनाया सी। कभी कह देंगे इल्मू बस करियो यार। हालांकि पैगंबरों की विरासत क्या है? इल्म। नबी इस्लाम ने कुरान में जो दुआ आई है अल्लाह से क्या मांगी है? अल्लाह मेरे इश्क में, मेरे विजदान में, मेरी बुजुर्गी में इजाफा कर दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये इल्म को नेगेट करना, इल्म की तौहीन करना जो तसव्वुफ के यहां पाई जाती है, बाबों के मानने वालों में पाई जाती है, उसके पीछे असल में इंटेंशन ये है कि उनको पता है कि इल्म की फील्ड में तो हम बिल्कुल ही जाली हैं। तो इसका अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन ये है कि इल्मु बस करी हो यार, माती मार दो। जब इल्म ही नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, पिच ही खोद दो। लेकिन कुरान में क्या लिखा हुआ है? इल्म इल्म इल्म। कुरान की डॉक्ट्राइन अलग है
اور ہمیں جو سب کانٹیننٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ ہے. قرآن تو کہتا ہے عقل استعمال کرنی ہے, بات سننی ہے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی دوسرے کی بات نہیں سننی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا نا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آ سکو. اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, اینو سننا نہیں. ہم تو اس سے گزر ہوتے ہیں, اوہ انجینئر نہیں سننا, اور انجینئر صاحب ایڈے بول لینا ہے کو کہتے سارے نو سنو, تو پھر سانو بھی ذرا سنو, پھر تو پتہ لگے گا فرق کی ہے. جو ڈرپوک ہے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سننا, اور جس کو اپنی سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہے گا سر آپ ہمیں سنیں, اس کے بعد باقیوں کو سنیں. جتنا باقیوں کو سنیں گے نا اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ساری کہانی ہے, یہ تو بات سچی ہے.